तो फाइनली गाइज आप लोगों को काइलिन और लिटिल जाओ जाओ देखने को मिलने वाली है इस वीडियो की एंड में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फेंग जुनजे, मास्टर यालो और बाकी लोग यान को लेकर फॉलिंग स्टार पे विलियन पहुंचने वाले होते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो फेंग जुनजे और बाकी एक रिलम के अंदर आ जाते हैं और तभी फेंग जुनजे कहते हैं ये जगह एक छोटी सी रिलम है और अफसोस ये जगह डाउशिंग वाली बनाई गई रिलम से कंपेयर नहीं की जा सकती है और इस रिलम का साइज एक सिटी जितना है, लेकिन फिर भी ये जगह नेचुरली फॉर्म हुई है और यहाँ पे छुपने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी थोड़े से खुश हो जाते हैं, लेकिन केवल चूटीज यहाँ मुंह बनाती है। तो जब ये लोग रिलम के अंदर आ जाते हैं तो आसमान में बड़े बड़े परिंदे नजर आने लगते हैं और उन परिंदों के सरों पर कुछ बंदे खड़े होते हैं। तो हम एक क्रेन के सर के ऊपर एक ग्रीन कपड़ों वाली लड़की को देखते हैं जो कि नेचुरली मूचिंगलान होती है। तो मूचिंगलान जल्दी से फेंग जुनजे के पास आ जाती है और उनको ग्रीट करके बोलती है टीचर। तो फेंग जुनजे स्माइल करते हुए नोट करते हैं। तो तुरंत ग्रीटिंग के बाद फेंग जुनजे मास्टर येलो की तरफ देखकर मूचिंगलान से कहते हैं आ जाओ और फॉलिंग स्टार पेविलियन की चीफ को ग्रीट करो। तो ये वर्ड सुनकर मूचिंगलान चौंक जाती है और वो मास्टर येलो की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करके बोलती है। मूचिंगलान फॉलिंग स्टार पेविलियन की चीफ को ग्रीट करती है। तो ये सीन देखकर मास्टर येलो न हंस सकते थे और नहीं रो सकते थे और वो बेबसी से अपना सर हिलाते और वो फेंग जुनजे से कहते हैं तुम ओल्ड फिलो मुझे जानबूझ के शर्माने की कोशिश कर रहा है। तो ये वर्ड सुनकर फेंग जुनजे स्माइल करते हैं और वो मास्टर येलो से कहते हैं तुम ओरिजिनली फॉलिंग स्टार पेविलियन की चीफ हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है। तो फेंग जुनजे मूचिंगलान की तरफ देखकर कहते हैं जब हमारे साथ फ्यूचर में याओजुनजे होंगे तो हम सब ब्लेस हो जाएंगे। तो याओजुनजे नाम सुनकर मूचिंगलान के तासुरात बदल जाते हैं क्योंकि ये नाम किसी जमाने में सेंट्रल प्लेन में राज किया करता था और ये मूचिंगलान के लिए अनएक्सपेक्टेड है कि वो पर्सन में मास्टर येलो के साथ मिल रही है। तो मास्टर येलो अपना हाथ वेव करके बोलते हैं इस ओल्ड फिलो के नॉनसेंस बातों को छोड़ो और अभी के लिए जान के मामले को सेटल करते हैं और हम जियोंगजान के कंधे पर बेहोश जान को देखते हैं। तो जब मूचिंगलान जान को इस हालात में देखते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं और ऊपर से फेंग जुनजे कहते हैं चलो चलते हैं। ये लिटिल फेलो एक 5 स्टार डाउजन बंदे के साथ ब्लोज एक्सचेंज कर चुका है। हालांकि जान ने उस फेलो का हाथ भी तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो पावर अटैक से इतना जख्मी हो चुका है और जब मूचिंगलान ये वर्ड सुनती है तो वो दंग रह जाती है क्योंकि 5 स्टार डाउजन रैंक उसके अपने टीचर का नहीं था। तो मूचिंगलान अपने मन में कहती है अगर वो गमंडी फेंकिंगर जान के साथ अभी मिलती है तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर टियानहू जुनजे और छोटी जिया और बाकी मूचिंगलान के साथ जाते हैं, जबकि फेंग जुनजे और मास्टर येलो जान को लेकर एक स्टोन टावर की तरफ जाते हैं और शक्ल से ये स्टोन टावर बहुत ही बदसूरत दिखाई दे रहा था, लेकिन असल चमत्कार इसकी एनर्जी में है। तो फेंग जुनजे जान को उठाकर स्टोन टावर के टॉप पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक ब्लैक स्टोन स्टेज होता है जिस पर जान को रखा जाता है। तो जब जान की बॉडी स्टोन स्टेज पर रखी जाती है तो 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं कि जान की बॉडी के ऊपर एक बैरियर बन जाता है। तो ये देखकर फेंग जुनजे और मास्टर येलो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मास्टर येलो चैन का सांस लेकर कहते हैं ये फॉलिंग स्टार स्टेज बेशक बुरी जगह नहीं है। तो फेंग जुनजे हंसकर कहते हैं और फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक जान की बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम है तो जान सुरक्षित है। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर येलो नोट करते हैं। तो फेंग जुनजे मास्टर येलो से कहते हैं कि चलो चलते हैं, जान को यहाँ रेस्ट और ट्रेन होने दो और जान को वैसे भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर येलो स्माइल करते हैं और वो जान की तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं लिटिल फेलो टेक केयर, तुम्हारा टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत जल्द अपने टीचर के लिए बॉडी रिफाइन करोगे। तो जान वहाँ पर स्टोन स्टेज पर बिल्कुल अकेला रह जाता है और फेंग जुनजे और मास्टर येलो वहाँ से चले जाते हैं और जब मास्टर येलो फॉलिंग स्टार पेविलियन के हेडक्वार्टर जाते हैं तो सारे पेविलियन वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और हर तरफ फॉलिंग स्टार पेविलियन में खुशियाँ छा जाती है और फेंग जुनजे मास्टर येलो को फॉलिंग स्टार पेविलियन का चीफ बना देते हैं और मास्टर येलो इस पोस्ट को रिजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुके हैं। तो मास्टर येलो इसके लिए राजी हो जाते हैं और साथ में फेंग जुनजे, लिटिल फेयर डॉक्टर और टियानहुआ जुनजे को फॉलिंग स्टार पेविलियन के एल्डर बना देते हैं। तो टियानहुआ जुनजे और लिटिल फेयर डॉक्टर भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाते हैं और इसी बीच में 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं और जान अभी भी स्टोन स्टेज पे अकेला पड़ा होता है बेहोश। तो स्प्रिंग सीजन गुजर जाता है और ऑटम आ जाता है और जान अभी तक उठा नहीं था और अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अब सीन जामा एम्पायर पर आ चुका है और अब जामा एम्पायर पर एक बहुत ही पावरफुल अलायंस राज कर रहा है जिसका नाम है यान अलायंस, जिसका हेड अभी के लिए है मम्मी काइलिन। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मम्मी काइलिन, क्योंकि वो जाओजाओ को जन्म दे चुकी है। तो हम एक बहुत बड़े हाल की सीन को देखते हैं जहाँ पर रात का वक्त होता है और एक सुंदर औरत खड़ी होती है और वो मुसलसल चांद को घूर रही होती है और ये खूबसूरत और डिलिकेट औरत हमारे दिलों पे राज करने वाली क्वीन मेडुसा है। और काइलिन चांद की तरफ देख रही होती है और उसके आंखों के सामने एक स्किनी टर्की अपीयर हो जाता है, मतलब काइलिन के ख्याल में जान आ जाता है। तो काइलिन अपना हाथ क्लेंच करके बोलती है 6 साल गुजर गए हैं
और तुम अब तक नहीं लौट आए। जियान, तुमने इस क्वीन के साथ वापस आने का वादा किया है, अगर तुम अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हो तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी, और इवन कि अगर तुम मर भी जाते हो तो मैं फिर भी तुम्हारी लाश के टुकड़े बनाऊंगी और उसको काट डालूंगी। प्यारी काइलिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तभी काइलिन की पीछे से एक प्यारी आवाज सुनाई देने लगती है, मम्मी मैं आ गई। तो ये आवाज सुनकर काइलिन के चेहरे पर ऐसा स्माइल आ जाता है जो अब तक जियान ने भी नहीं देखा है, और हम देखते कि काइलिन के सामने छोटी जाओजाओ हवा में खड़ी होती है और जाओजाओ का करंट रैंक है डाउजोंग, और जाओजाओ के कपड़ों से 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन भी निकलती है। तो काइलिन जाओजाओ को गोद में लेकर किस करती है। तो फिर इसके बाद फिर से सीन कट होके हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं। तो हम स्टोन प्लेटफॉर्म पर जियान को देखते हैं जो अभी के लिए सो रहा होता है और इसके बॉडी पर पर्पल ब्राउन फ्लेम चमक रही होती है। तो जब लिटिल फेयर डॉक्टर दूर से जियान को देखती है तो वो चौंक जाती है और वो अपने मन में कहती है, जियान पूरा 1 साल गुजर चुका है और तुम अभी भी सो रहे हो। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपना हाथ क्लेंच करके अपने मन में कहती है, जियान तुम्हें काइलिन के पेट में बच्चे और यूनर की खातिर उठना होगा। और लिटिल फेयर डॉक्टर डिसअपॉइंट होकर जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जियान की बॉडी थोड़ी सी हिलती है तो इसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम मुचिंगलान को देखते हैं जो स्टोन टावर के सामने खड़ी होती है। तो तभी उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और वो मुचिंगलान के करीब आकर उसे ग्रीट करके कहते हैं, बिग सिस्टर स्टोन टावर 1 साल से बंद है, क्या आपको मालूमात है कि ये कब चालू होगा। तो मुचिंगलान स्माइल करके बोलती है, ये पता तो टीचर को भी नहीं है कि स्टोन टावर कब ओपन होगा। तो एक फीमेल स्टूडेंट पूछती है कि मैंने सुना है कि एक सीनियर जिसका नाम जान है वो स्टोन टावर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, क्या वो पवेलियन चीफ का स्टूडेंट है। तो एक और बंदा कहता है कि ये ट्रेनिंग तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है और 1 साल गुजर चुका है और अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। तो ये वर्ड सुनकर मुचिंगलान कहती है कि बस बहुत हो गया, इस तरह की बातें करना बंद करो। और मुचिंगलान मजीद कहती है कि रिसेंटली बहुत सारे एल्डर चले गए हैं और तुम लोग इस अपॉर्चुनिटी को गवाओ मत, और अगर तुम लोग इस बार के टेस्ट को फेल करते हो तो तुम्हारे ही नुकसान होगा। तो एक बंदा पूछता है कि बिग सीनियर सिस्टर आप चिंता ना करो, और मजीद ये कि मैंने सुना है कि सेंट्रल प्लेन्स के साउदर्न रीजन में 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में कुछ एंशिएंट रिमेन्स स्टार्ट होने वाला है, और क्या वो एल्डर इसके लिए तो नहीं गई है। तो मुचिंगलान कहती है कि हाँ ये बात सच है, ये एंशिएंट रिमेन्स ऑर्डिनरी नहीं है और सेंट्रल प्लेन में जो पावरफुल फैक्शन है वो केवल सीरीज में जा सकते हैं, और हाँ ये 10,000 ग्रेट माउंटेन बीस्ट रीजन में है और ये जगह मैजिकल बीस्ट टाइप की टेरिटरी है, और वो ओल्ड फेलो ये एंशिएंट रिमेन्स इवन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी जंगें चली जाएगी जब वो समय आएगा। तो फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक स्टूडेंट कहता है, एंशिएंट रिमेन्स ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक टियान क्लास दाउ टेक्निक भी है, मतलब दाउ स्किल, और जो बंदा इसे लेता है तो उसके मजे ही मजे। तो एक और बंदा कहता है कि टियान क्लास मैंने इस लेवल के दाउ टेक्निक को अपने जीवन में नहीं देखा है। तो मुचिंगलान अपनी आंखें घुमाकर कहती है, दिन के वक्त ख्वाब देखना बंद करो, ये एक आलू नहीं है जिसे हर कोई बंदा ले सकता है, और अगर कोई इसे लेता भी है तो और बंदे फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये वर्ड सुनकर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और फिर वो सारे स्टूडेंट बैठ जाते हैं और ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जगह कांपने लगती है तो वो स्टूडेंट काफी डर जाते हैं। तो मुचिंगलान कहती है कि क्यों, क्या हुआ, और वो भी बहुत शौक हो जाती है, और फिर वो कहती है पवेलियन चीफ और बाकी एल्डर्स यहाँ पर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वर्ड सुनकर वो सारे स्टूडेंट नोट करते हैं, लेकिन वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट स्टोन टावर की तरफ से आता है। तो मुचिंगलान स्टोन टावर की तरफ देखकर कहती है, ये एनर्जी तो स्टोन टावर की तरफ से आ रही है। तो वो भी स्टोन टावर की तरफ जाने लगती है। तो ये ऑरा सेंस करके फेंग जुनजे और मास्टर योलो बड़े खुश हो जाते हैं। तो स्टोन टावर की तरफ देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या जान तुम उठने वाले हो। तो जान के बॉडी से पर्पल ब्राउन फ्लेम निकलने लगती है और वो सारे स्टोन टावर के एरिया को कवर करती है, और जो जान का पर्पल ब्राउन फ्लेम होता है वो वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन अपीयर हो जाता है जो दहाड़ने लगता है, और वो ड्रैगन आसमान की तरफ से बहुत सारे स्टार एनर्जी को प्राप्त करता है और वो एनर्जी आकर जान के बॉडी में एंटर होती है, और तुरंत इसके बाद जान के बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होती है। तो ये देखकर मुचिंगलान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और साथ में लिटिल फेयर डॉक्टर, छोटी जिया और टियान हुआ जुनजी भी अपीयर हो जाते हैं और वो शौक होकर कहते हैं डाउजुन, और फाइनली जान डाउजोंग से ब्रेक थ्रू करता है डाउजुन में। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।